शौक़ तो सारे मायके में ही पूरे होते हैं ना बहनों। ससुराल आके तो सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ और काम मिलते हैं, और इसकी ज़िम्मेदारियाँ तो इतनी होती हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। ससुराल एक ऐसा स्कूल है ना, जिसमें जितना भी एग्ज़ाम दे दें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, हम हमेशा फ़ेल ही होते हैं उसमें। चाहे वो ननद हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे आदमी हो, जितने भी रिश्ते हैं, सबकी पाठशाला में हम फ़ेल होते हैं। किसी भी क्लास में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मायके में जो रोटी मिलती थी, जो नखरे मिलते थे, हमारे माँ बाप सह लेते थे, और यहाँ में हमें नखरे सहने पड़ते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मायके में हमारी ज़िद भी माफ़ी की बराबर होती थी कि नहीं, वो बच्चा है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के आगे बच्चे ही लगते थे। ससुराल में आके वो बच्चे नहीं होते हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी, ये वाली बातें होती हैं। कोई भी ससुराल वाले दूसरे की बेटी को कभी अपनी बेटी नहीं मानते, अपनी बेटी को ही बेटी मानते हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो भी किसी के घर जाएगी, उसके साथ भी क्या ही होगा। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, सबको पता है ससुराल की रोटी कौन कैसे खाता है, वो भी पता है, और मायके की रोटी कौन कैसे खाता है वो भी पता है। मायके की रोटी भले ही गरीबी से गुजरी हो, लेकिन तब भी सुकून की रोटी होती है। ससुराल में भले ही कितना भी पैसा हो, लेकिन उसमें सुकून नहीं रहता है, क्योंकि उसके पेट तो तानों से और लोगों की बातों से ही भर जाता है। इसलिए तो कहते हैं ससुराल नाम क्यों रखा गया है कि ससुराल जा रही है, देखो क्या होता है इसके साथ।